हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 14th ऑफ सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और जज करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें किस तरह से अपॉर्चुनिटी दे सकता है और किस तरीके से हम उसको अवेल करके मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये एनालिसिस शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए या इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो आपने इसको लेकिन देखना लाजमी है, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट वीक आपने देखा कि गोल्ड, मैं कहता हूं कि सुपर जो है वो राइज हुआ थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन। और हमने देखा कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा डॉलर के अगेंस्ट आया और गोल्ड आपका बहुत ज्यादा राइज हुआ। मैंने लास्ट वीक के लिए ये वीडियो बनाई थी, आई होप कि आप भाइयों ने इसको लाजमी देखा होगा। इसके अंदर मैंने इस रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी आपसे कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है तो वी में सी मोर बुलिश मोमेंटम ऑन गोल्ड। और मैंने आपको दोनों वेज बताए थे, बाय के और सेल के, और हमने देखा कि गोल्ड बहुत ज्यादा राइज हुआ। बट सैडली हमने गोल्ड को जिस वे में आइडेंटिफाई किया, हम वीआईपी ग्रुप में हम वैसा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाए। इवन क्योंकि मैं आप भाइयों के साथ सिंसियर हूं, आपको मैं बताता जाऊं, हमने वीआईपी ग्रुप में इवन लॉस बुक किए हैं थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन भी। जो मेरी रियलिटी है वो मैंने आप भाइयों को बताई है। और ओवरऑल हम लास्ट वीक यानी कि ये जो कल तक फ्राइडे तक हम ओवरऑल लास्ट वीक में हम तकरीबन 160 या 180 पिप्स हम लॉस में हैं, क्योंकि मैंने आप भाइयों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप भाइयों के साथ सिंसियर रहूंगा और मैं हूं और मैं आगे भी रहूंगा। बात करते हैं एनालिसिस की। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई। अब आपके सामने मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि हम कौन सा सिनेरियो मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर 1 पे अगर आप कह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि रैली बेस रैली भी हम मार्केट से जो है वो देख सकते हैं, रैली बेस रैली। ठीक है, दूसरा आप बात कर सकते हो कि फेक आउट की। तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि मार्केट यहीं से ही फॉल कर जाए। ठीक है, फॉलिंग। और फोर्थ जो है वो हम इस जो सपोर्ट है इसको हम जो है वो देखेंगे हाउ टू, सॉरी ये मैं स्पेलिंग इसके लिख लूं, हाउ हाउ टू ट्रेड सपोर्ट। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आज आप भाइयों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये चारों चीजें हम सिनेरियोस के तौर पे देखें तो हम किस तरीके से इसको जो है वो ट्रेड में लेकर आएंगे। ये चार चीजें नेक्स्ट वीक में आपको गोल्ड के ऊपर मिल सकती हैं। इन चारों में से कोई एक दो आपको मिल जाएंगी या दो तीन मिल सकती हैं, वॉट जो भी है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा रैली बेस रैली क्या होती है। रैली बेस रैली को आप कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो कैसे है? आपने देखा कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड मार्केट वेंट अप और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई और मार्केट ने डाउन टर्न नहीं किया। एक भी कैंडल आप देख सकते हैं कि सेल की क्रिएट नहीं हुई। आखिरकार फ्राइडे नाइट को एक स्मॉल बेरिश कैंडल आपको देखने को मिली, जिसने प्रीवियस बाय की कैंडल की हाफ बॉडी को तकरीबन ऑलमोस्ट कवर कर दिया हुआ है। अब सिनेरियो क्या बन सकता है? अब हम पहले बात करेंगे रैली बेस रैली की। तो इसको हम फिबोनाची के थ्रू इस्तेमाल में लेकर आते हैं और अभी तक का जो हाई लगा है वो है तकरीबन आपका 2586। ठीक है, हम ये हाई लेंगे और ये रैली कहां से स्टार्ट हुई हम वो देखेंगे।
ज्यादातर लोग विक लेते, मैं ज्यादातर बॉडी का इंतखाब करता हूं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मेरे सामने जो एक्सटेंशन लेवल निकलता है, जिसको हम टेक प्रॉफिट लेवल भी बोलते हैं, वो निकला हमारे सामने 26, 27। बहुत बड़ा लेवल है, बट ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। 26, 27 आपका लेवल एक निकल कर सामने आया। मतलब ये कि अगर मार्केट अपना बुल रन यानी कि अगली कैंडल स्ट्रांगली बाय में क्लोजिंग अपनी दे देती, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप माने कि मार्केट ने बाय में अपनी क्लोजिंग दे दी है, वेरी गुड हो गया। तो मतलब कि आप इसको बाय में ट्रेड करेंगे और आपका ये जो रेड कैंडल, ये जो बेस कैंडल है, इसके बिलो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे फॉर द टेक प्रॉफिट 26, 27 के लिए। इसको हम कहेंगे कि यार अब मार्केट यहां से फर्दर जो है वो बुलिश मोमेंटम कर सकती है। क्यों? ये आपका बना है रैली बेस रैली। ये एक एनालिसिस हम इस पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप भाइयों को मालूम है कि नेक्स्ट वीक में हमारे सामने अमेरिका वेडनेसडे वाले दिन इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है। एंड वी ऑल नोज कि अमेरिका इज फेडरेशन जो है अमेरिका की, वो रेडी है टू कट द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि लेबर मार्केट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो लिहाजा आपको मैंने एक रैली बेस्ड रैली का सिनेरियो समझा दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको बंद करके मैं अब आपको जो है वो फेक आउट की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। तो व्हाट इज फेक आउट? मान लेते हैं आप और मैं फॉर द टाइम बीइंग कि ये मार्केट का हाई तो लगा हुआ है। मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो अगली कैंडल बेरिश की बनाती है, फिर एक बाय की कैंडल मार्केट फॉर्म करती है। ठीक है, मान लेते हैं। और मार्केट पहले अपनी बेरिश बनाएगी, अभी नीचे थोड़ी सी आती है, फिर थोड़ी सी शायद ऊपर उठे, फिर यहां तक आए, फिर नीचे आए। फिर मार्केट अगर इस तरीके का कुछ सिनेरियो क्रिएट करे कि मार्केट अपने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अपर साइड में क्लोजिंग दे दे, अपर साइड में मार्केट क्लोजिंग दे दे, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने आप को इसके ऊपर रिजेक्शन दे के होल्ड ना कर पाई, होल्ड ना कर पाई और वापस नीचे अपनी क्लोजिंग देगी, और तो फिर हम इसकी इस रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करेंगे फॉर दिस टेक प्रॉफिट। ठीक है, ये टेक प्रॉफिट हम क्यों रखेंगे? बिकॉज उसके दरमियान में कोई ऐसी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि जिस पर हम अपना पहला टेक प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और ये लेवल आपका फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है ऑन H4। आप देख सकते हैं आपको कोई भी कैंडल गैप वाली नहीं मिल रही, फेयर वैल्यू गैप की नहीं मिल रही, एक्सेप्ट ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मार्केट इस सपोर्ट तक आपकी फॉल कर सकती है, जो कि आप कह लें कि 2530 बनता। आप फिगर अमाउंट ले लो 2530। अगर तो मार्केट ये फेक आउट करती है तो मान लेते हैं कि यार अब मार्केट इस तरीके से नहीं चलती। अब हम अपने तीसरे सिनेरियो की तरफ आते हैं, फॉलिंग की तरफ। मान लें कि भाई मार्केट यहीं से मान लेते हैं कि जो फ्राइडे का हाई लगा है यही मार्केट का हाई है फॉर दी टाइम बिंग। हम इसको मान लेते हैं कि ठीक है यार यही इसका हाई लगा हुआ है। अगर मार्केट नीचे आती है, कोई सपोर्ट बनाती है किसी एक सिनेरियो पे, वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में देखेंगे, तो मार्केट किसी एक लेवल से अपनी रिजेक्शन करके फर्दर फॉलिंग भी कर सकती है और हमारा टेक प्रॉफिट यही होगा 2530। ठीक है, एक तो ये कि मार्केट अपर फेक आउट नहीं करती, रैली बेस रैली नहीं करती, कंटिन्यू फॉल करती है, तो हम फिर इस तरीके से इसको ट्रेड में देखेंगे। ओके हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट। ये हमारे लिए एक नया एक वे होगा, बल्कि मैं आपको हाउ टू ट्रेड, बल्कि मैं इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, हाउ टू ट्रेड टेक प्रॉफिट। मैं ये भी अभी आपको बताता हूँ ये हमने कैसे करना है। अभी हम हाउ टू ट्रेड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमने जैसे अभी बात की
कि मार्केट मान लेते हैं कि अपर साइड में मूव नहीं करती, फ्राइडे का जो हाई है वही हाई है, मान लेते हैं मार्केट आपकी फॉल करती है, मार्केट आपकी फॉल करती है और मार्केट अपनी सपोर्ट पे आती है, और यहां पे आकर मार्केट अगर अपनी रिजेक्शन करती है, रिजेक्शन, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं फॉर दिस टेक प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा मैं आपको एक इसी के अंदर ही मैं आपको एक सेकंड वे भी बता देता हूं ट्रेडिंग का। वो क्या है, मान ले मार्केट ने फॉल किया, मार्केट ने फॉल किया जनाब, और मार्केट अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है। ओके, तो इसमें भी फेक आउट आपको मिल सकता है, जैसे हमने यहां पर बात की थी फेक आउट की कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, क्या पता मार्केट अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करे, नीचे आए और लेकिन फिर अपर साइड में मूव ऑन हो जाए और फिर यहां से अपनी सपोर्ट ले एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाए, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। भाई मार्केट है ना, हमने हर सिनेरियो को अपने सामने रखना है। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि मार्केट, एक तो पहला मैंने आपको बताया सपोर्ट ली ऊपर चली गई, दूसरा सिनेरियो बताया कि यार ऊपर ही जा रही है लेकिन मार्केट पहले क्या पता फेक आउट कर दे, फिर ऊपर की तरफ मूव हो जाए। अब आगे और बात कर लेते हैं। अभी ये मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना वैसे चाहूंगा मेरे भाइयों के लिए, इसको मैं कर देता हूं नंबर 6 और इसको मैं करूंगा नंबर 5। ये है कि सेलिंग, ठीक है, सेलिंग, इसको मैं सेलिंग करूंगा। अब मैंने आपको सपोर्ट को ट्रेड करने का तरीका बताया, एक तो सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, दूसरा फेक आउट सपोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेलिंग को किस तरीके से देखना। फिर मान लें सेलिंग आ रही है, डाउन आ गई मार्केट, मार्केट फॉल कर गई, भाई ठीक हो गया, मार्केट ने यहां पर अपनी सपोर्ट बनाई, फिर मार्केट इसी जोन से अपनी रिजेक्शन करके मजीद फॉलिंग की तरफ मूव ऑन हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? द आंसर इज यस भाई, हो सकती है, मार्केट मार्केट इस तरीके से फॉल कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो आपके सामने बन सकता है। अब मैंने आपके साथ बात करनी है हाउ टू ट्रेड प्रॉफिट। मान लेते हैं कि मार्केट ने रैली बेस्ड रैली बना ली, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया, ठीक है, नहीं तो मार्केट ने इस तरीके से अपना पैटर्न को बना लिया, मार्केट नीचे आई है लेकिन मार्केट ने फिर अपना अप ट्रेंड किया और इस तरीके से मार्केट जो है ना वो सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, ये भी हम मान सकते हैं। व्हाटएवर जो भी सिनेरियो बनेगा वो हम देखेंगे। अब क्या होता है कि मार्केट मान लेते हैं रैली बेस्ड रैली करती है, अपना टेक प्रॉफिट हिट करती है जो कि 26-27 का आपका लेवल बनता है, आपकी मार्केट यहां तक गई। अब इस जोन में आकर मार्केट अगर अपनी कोई रिजेक्शन करती है, फॉलिंग करती है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, मार्केट पहले अपनी कोई सपोर्ट ले, फिर थोड़ी सी ऊपर जाए और फिर अपनी इसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करे और यहां पे हमारी एंट्री एंड द टेक प्रॉफिट दिस। ये मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूं, ये देखें आप भाई, हमारी एंट्री इस प्राइस पर लगेगी, ठीक हो गया, और फिर हम 25-30 के लिए मार्केट को देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट कि वेडनेसडे वाले दिन हम जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन देखेंगे। मैं आप भाइयों के सामने निकालना भी चाहूंगा, मैंने हालांकि ये पहले निकाल लेना चाहिए था, बहरहाल इकोनॉमिक कैलेंडर पे मैंने क्लिक किया है और मैं नेक्स्ट वीक में हमारे सामने जो डेटा आने हैं हम उनको जरा देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक का आप देखें तो 16 सितंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है और वेडनेसडे वाले दिन आप ये वेडनेसडे वाले दिन इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जी बिल्कुल, रात 11 बजे जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 था, अब 5.25 यहां पे मेंशन कर दिया गया है, यहां पे इवन मेंशन कर दिया गया है कि इंटरेस्ट रेट अब कट हो रहा है रात 11 बजे, मतलब कि पॉसिबिलिटी बन पाएगी उस टाइम पे कि
आप गोल्ड को फॉलिंग में देखोगे। उसके बाद हम बाद में देखते रहेंगे कि हाउ टू ट्रेड गोल्ड। सो लिहाजा ये बात हमें तय हो गई कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू ट्रेड टेक प्रॉफिट। हम टेक प्रॉफिट को भी किस तरीके से बाद में ट्रेड कर सकते हैं। हम सेलिंग पैटर्न भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है कि मार्केट कहीं से भी अपनी सपोर्ट लेगी, ऐसे करेगी एंड देन फॉल। वो जहां तक जाएगी वो हम देख लेंगे। मैंने आपको सेलिंग का बता दिया। हाउ टू ट्रेड सपोर्ट, मैंने आपको वो भी ये बता दिया कि मार्केट जहां से सपोर्ट ले सकती है और ऊपर की तरफ मूव ऑन हो सकती है, जहां तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। मैंने आपको फेक आउट के बारे में भी मार्केट का बता दिया। फॉलिंग भी मैंने बताई आपको, सीधी यहाँ पर फॉलिंग। ठीक है, फेक आउट का बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ऊपर जाके लाइक दिस, फिर नीचे आ जाए ऐसे एंड देन, और यहाँ पे हमारी सेलिंग, और फिर हम मार्केट को ये भी आपको मैं पैटर्न बनाकर दिखा दूंगा भाई, ये सेलिंग एंड देन मार्केट फॉल। ठीक है, ये भी तरीकेकार मैंने आप भाइयों को बता दिया। यानी कि कोई भी चीज अब यहाँ पे आपकी छुपी हुई नहीं रही। सारे वे जिस तरीके से भी मार्केट मूव ऑन हो सकती है वो मैंने आप भाइयों के सामने रख दिए। मुझे जितने मैक्सिमम लेवल्स निकल सकते थे, जितना मैं आपको बता सकता था, वो मैंने आप भाइयों को बता दिया। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस मैं आपको काफी डिटेल में लेकर गया हूं। हर सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड को बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड में लेकर आएंगे और हम इसको ट्रेड करेंगे। लास्ट वीक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड की वजह से मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में लॉसेस किए हैं, वो जो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप्स को बताया हुआ है। आई डिड अ वॉल्यूम ट्रेड जो कि गलत रही, क्योंकि गोल्ड के अंदर एक ही कैंडल में वॉल्यूम आउट भी हुआ और उसी ही कैंडल में वॉल्यूम इन भी हुआ। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा जो एनालिसिस है ऑन गोल्ड फॉर अपकमिंग वीक एनालिसिस आपको पसंद जरूर आया होगा। जो भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। टेलीग्राम्स के ऑफिशियल लिंक हमेशा आपने जब भी मेरे से रब्ता करना है, यानी कि डॉन फॉरेस्ट एकेडमी से रब्ता करना है, तो आपने मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, मेरे चैनल पे जाके आपने मेरी वीडियो प्ले करनी है और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेंगे, आपने जस्ट उन्हीं पर ही क्लिक करके आपने मेरे से रब्ता करना है। उम्मीद है कि आपको मेरे तमाम एनालिसिस जो है वो पसंद आए होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा मेरे भाइयों, और एंड थैंक यू सो मच कि आप भाई हमेशा मेरा मुझे सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से मैं अपना अच्छा काम आप भाइयों के साथ करता रहूंगा, आपके साथ सिंसियर रहूंगा, प्रॉफिट भी आपके साथ करूंगा, नुकसान भी आपके साथ करूंगा, बट अल्टीमेटली हम मुनाफे में रहेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही, मैं कहता हूं कि जबरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट करना चाह रहा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे से रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे कर लें वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है, वो आपके लिए कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप उसको इजीली फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।